2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज पड़ने वाला है और सूतक सुबह से शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि भारत में शाम को 4 बजे के बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और आचार्य इंदु प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपके हर सवाल का जवाब आचार्य जी दे भी रहे हैं। तो आचार्य जी, अभी हमने राशियों की चर्चा की, अब जो आगे की राशि है हम उसकी चर्चा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश भर में मंदिरों के कपाट बंद हो रहे हैं। देश भर में दर्शनार्थियों को मंदिरों के कपाट के उस तरफ क्या है दिखाई नहीं दे रहा। कपाटों में जाना, उनमें उनके अंदर प्रवेश बंद, वर्जित हो चुका है और स्थिति बहुत सुंदर है। बाकी राशियों का हम आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के बाद जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना चाहिए। और मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। 4था स्थान माता का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको इन सभी तत्वों का, माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, सबका लाभ मिलेगा। आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, लिहाजा लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15 दिनों तक किसी भी मुद्दे पर माता का विरोध नहीं करना है। वैसे भी अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुमैन, मर्च लोग सब भोग के रहें अमरपुर ऐन। तो माता के विरोध जो जिंदगी में कभी नहीं करना है, लेकिन 15 दिनों तक बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं करना है। और एक दूसरा उपाय ये है कि अगले 3 दिन तक घर में आए मेहमानों को दूध या शरबत जरूर पिलाएं और अपने हाथ से उठाकर सर्व करें। बात कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 3रे स्थान पर लगेगा और 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गेहूं या गुड़ निकाल कर रखना चाहिए और ग्रहण के बाद किसी सफाई कर्मी को आदरपूर्वक रिक्वेस्ट के साथ दान कर देना चाहिए। मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 2रे स्थान पर लगेगा और ये स्थान धन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके माता या किसी बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ग्रहण के बाद माता या सास से 2 मुट्ठी चावल लेकर एक सफ़ेद कॉटन की थैली में रख लीजिए, उसे हमेशा अपने पास रखिए। तो ये थी 12 राशियों के राशिफल। अब हम आगे बढ़े। जी आचार्य जी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि चूंकि आप इसका जवाब कल दे चुके हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि आचार्य जी जो बार बार कह रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट क्यों करना है, आपको विनम्रता के साथ क्यों दान करना है, इसके पीछे का तर्क एक बार और समझा बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब आप किसी को देते हो तो आपको लगता है कि आप बड़े दाता दानी हैं और जिस क्षण आपके चित्त में अहंकार जागा कि देने वाले आप हो, उसी क्षण देने का पुण्य नष्ट हो जाता है। सबसे एक हमने कल एक जिक्र भी किया था एक ऐतिहासिक चरित्र के बारे में कि वो बड़े दानी थे और जब भी दान देते थे तो नीचे देखने लगते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा था, अभी हाथ ऐसे बढ़ाते हो, खोपड़ी नीचे करते, क्या मतलब? तो उन्होंने जवाब दिया कि देनदार कोई और है, देने वाला तो ऊपर बैठा है। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। मुझे शर्म आती है कि लोग मुझे दाता दानी समझते हैं, देने वाला तो परम प्रभु है, वो ऊपर बैठा है।
क्या मेरी सामर्थ्य है कि मैं अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से कुछ भी अर्जित कर सकूं? एट ऑल नॉट। ये उस परम प्रभु ने कृपा करके हमको दे दिया है, हमारी झोली में डाल दिया है। और यही वो समर्पण का वो भाव है जो हमें जीवन की श्रेष्ठता की ओर ले आता है। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। हे प्रभु, मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो, मैं तुम्ही में समा जाऊं। तो जब शिवोहम ये हमारी संस्कृति है, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, तो उस परम प्रभु से आत्मसात होकर, उस परम प्रभु से और उस प्रभु को दाता समझकर, तो जो कुछ भी आप दे रहे हैं किसी सफाई कर्मी को, उसको प्रभु का दिया हुआ समझे। अपने को खाली लेटर बॉक्स समझिए कि चिट्ठी डाली गई इधर से वो निकल गई उधर। आप दाता दानी नहीं है। तो जिस क्षण आप इस सद्भाव से दान करते हैं तो आपको उस दान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ, बड़े आदर के साथ, सम्मान पूर्वक हमेशा दान देने वाला बड़ा नहीं होता, दान लेने वाला बड़ा होता है। क्या बात है। शास्त्र में कहा जाता है कि जो जिसका खाता है वो उसके पाप ग्रहण करता, पाप स्वीकार करता। तो जो व्यक्ति दूसरों से कुछ लेकर उसकी निगेटिविटी को ले रहा है, तो बड़ा वो है जो अपनी निगेटिविटी से मुक्ति पा रहा है, या बड़ा वो है जो आपको निगेटिविटी से मुक्ति दे रहा है। लोग सफाई कर्मियों कहते हैं ना कूड़े वाला, ना, कूड़े वाले तो हम हैं जो कूड़ा पैदा करते हैं। वो तो कूड़ा ले जाता है, वो तो सफाई वाला है, वो हमसे महान है, उसको रिक्वेस्ट करके देना होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं आदर के साथ दो, रिक्वेस्ट के साथ दो। बिल्कुल, क्या बात है। और आचार्य जी देखिए, दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, देश के कोने कोने से सवाल आने भी शुरू हो गए हैं। अभी देखिए, हम ब्रेक में भोपाल की बात कर रहे थे और भोपाल से सवाल भी आ गया। रचना का सवाल है, कह रही है कि अगर चंद्र ग्रहण के समय बाहर जाना पड़ जाए तो क्या क्या सावधानी इस दौरान बरतनी चाहिए? बेटा जी, अगर कुछ मिल जाए तो जरूर अपने पॉकेट में रख लो, कुछ ना मिले तो तुलसी की पत्ती रख लो, वो भी ना मिले तो थोड़ी दूरवा अपनी जेब में रख लो। अगर जाना पड़ जाए जाओ। और कार्तिक का सवाल दिल्ली से आया है आचार्य जी। वो जानना चाह रहे हैं कि अगर जब सूतक काल चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, अभी हम कर देंगे तुम्हारे लिए। सुनना। अब दुर्गा सप्तशती नहीं, हम देखो कवच कर देंगे, अर्गला कर देंगे, कीलक कर देंगे, फिर आपको हम 10 मिनट का मौका देंगे। आप दुर्गा जी का जो पाठ आपको करना हो आप कर लेना, उसके बाद हम आपके लिए सिद्ध कुंज का पढ़ देंगे। सुनिएगा, सुन करके देखो जैन धर्म में आगे हम दुर्गा जो आप पाठ करने वाले आगे सुनेंगे। चूंकि 2:39 के लिए कुछ ही सेकंड्स महज बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, तो मैं चाहूंगी उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। ग्रहण की शुरुआत में ही हम पूजन भजन से ही शुरुआत कर लेते। और सबसे पहले विघ्न विनाशक गणपति, हमने भी उनके दर्शन किए ना, सिद्धि विनायक के, तो सबसे पहले गणपति का नाम लेकर इस ग्रहण की हम शुरुआत करते हैं। हम इस ग्रहण 2:39 हो चुके हैं आचार्य जी। अब प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं चैव षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशं गणपतिम द्वादशं तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यह पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रः खट्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री नारद पुराणे संकटनाशनम नाम श्री गणपति स्तोत्रम गणपतिर समर्पयामि इदम गणपतिम इदम नमम। ये गणपति को समर्पित करता हूँ। और गणपति का नाम लेकर हमने पॉजिटिविटी की शुरुआत कर ली। इस ग्रहण के समय को हमने पॉजिटिव बनाने की शुरुआत कर ली। अब हम इसको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रखेंगे और देखेंगे कि प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण हो। क्या बात है। तो आचार्य जी आगे, चूंकि आप कार्तिक से कह रहे थे कि आप उनके लिए दुर्गा सप्तशती का कोई हाँ दुर्गा सप्तशती एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़ो भैया।
अब उसमें अब ग्रहण काल में हम भी आपके साथी होंगे, तो हम सोचते हैं कवच अर्गला कीलक हम पढ़ते, और बाकी का हिस्सा आपको 10 मिनट का टाइम दे दें, आपको जो पढ़ना हो पढ़ लेना, बाद में हम सिद्ध कुंजिका भी पढ़ देंगे आपके लिए। जी हम कोशिश करेंगे, और भी जो कोशिश कर सकते हो करेंगे। कोई और सवाल देखिए दर्शकों का। पूना से भी सवाल आया है आचार्य जी। राधिका का सवाल है, वो कह रही है कि ग्रहण का समय लंबा है और मैं गर्भवती हूँ, अगर भूख लगे तो क्या कुछ खाना पीना चाहिए मुझे? हाँ बिल्कुल प्यारा बच्चा, तुम खाओ, बिल्कुल खाओ, बस 2 तुलसी दल उसके बाद निगल लेना पानी से। देखो ग्रहण के दौरान खाने से कोई ऐसा नहीं कि कभी आदमी फांसी पे लटक जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर खाना मजबूरी है तो खा सकती हो। वैसे तो हम सबसे यही कहते हैं कि ना खाओ ना खाओ ना खाओ, लेकिन अगर मजबूरी हो जाए बच्चे, साथ में तुलसी दल जरूर खाना। ये मत चूकना, तुलसी दल खा लिया तो बस नेगेटिविटी इज बीन किल्ड, आउटसाइड हो या इनसाइड हो, बात ठीक है। और आचार्य जी लगातार आप ये बताते भी रहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बीमार हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनके लिए अगर खाना पीना जरूरी है तो वो खा सकते हैं, और आचार्य जी ने उसका उपाय भी बताया कि आप तुलसी दल साथ में जरूर ले लें। जयपुर से मुस्कान का सवाल आया, आचार्य जी कह रही है कि ग्रहण खत्म होने के कितने समय के बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं? बेटा ग्रहण खत्म होने के बाद तुरंत आप पूजा पाठ शुरू करो। जैसे क्या है, मोक्ष का मतलब होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो 3 प्लैनेट्स के एक सीध में आ जाने से बनी है, वो ब्रेक हो गई है। वंस भाई बिजली का स्विच ऑफ कर दिया, काम खत्म, तो आप उसके बाद पूजा पाठ तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल जी आचार्य जी, डलहौजी से संदीप का सवाल है कि मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? संदीप जी अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, सब मेष राशि वालों ने सुना, थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी कुछ देर बाद फिर बताएंगे। जी देखिए आचार्य जी, अब देश के कोने कोने से सवाल आने शुरू हो गए हैं, हर जगह से दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कल आचार्य जी ने भी आपको बताया था, मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि कल चूंकि हम सवाल लाइव ले रहे थे, बहुत सवाल आए, तो कुछ हो सकता है हमसे छूट भी गए हों। तो जिन लोगों के सवाल कल शामिल हम नहीं कर पाए, वो लोग आज हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और उनके सवाल आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। गुवाहाटी से मनीषा का सवाल आया है आचार्य जी, क्या ग्रहण के बाद स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं बढ़ सकती हैं? उनका ये सवाल है। नहीं, ग्रहण के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर आपकी राशि के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ने का प्रेडिक्शन है तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा केयर करिए। इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मुंबई से फाल्गुनी का सवाल है आचार्य जी कि ग्रहण खत्म होने के कितनी देर बाद स्नान करना जरूरी हो जाता है? ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए और यज्ञोपवीत भी बदल लेना चाहिए। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनको यज्ञोपवीत भी बदलना चाहिए। चूंकि आचार्य जी देखिए, आप हर जो तर्क देते हैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी देते हैं, तो अब लोगों की दिलचस्पी इसमें भी है। ग्वालियर से अंकुर का कुछ ऐसा ही सवाल आया है और वो कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण वो जानना चाह रहे हैं। क्या नाम है इनका? अंकुर, ग्वालियर से। अंकुर जी ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो? कल भी 2 घंटे हम लोग एक एक चीज के साइंटिफिक रीजन बताते रहे, आज भी बता ही रहे हैं और अभी भी बताते रहेंगे। आप ध्यान से सुनो, हर चीज का साइंटिफिक हम आपको आंसर देंगे। और ये जो क्या करें क्या ना करें के पीछे कल तो हमने एक एक चीज का अलग अलग दिया था, आज हम फिर से बताएंगे। और आप अगर संतुष्ट ना हो तो आप फिर सवाल भेजना अपना, फिर बताएंगे। 100 बार पूछो, हम 101 बार जवाब देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए लाइव सवाल आप तमाम दर्शकों को दे ही रहे हैं। अलवर से अभिषेक का सवाल है, क्या चंद्र ग्रहण का व्यक्ति के मूड पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत बहुत। देखो, चंद्रमा मनसा जातो, चंद्रा सूर्यो चक्षुः अजायत, यानी चंद्रमा का मन से सीधा संबंध है। चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ह्यूमन बॉडी 74% इज मेड ऑफ वाटर। तो और मन जो कि मनुष्यों के कारण है बंधन का भी और कारण है मोक्ष का भी, इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्र ग्रहण का मनुष्य के मूड पर बहुत ही गुरु गंभीर प्रभाव पड़ता है। अभिषेक जी, उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा। बिल्कुल आचार्य जी, और तमाम ऐसे ही सवाल और आ रहे हैं। चंबा से राशि का सवाल आया है और वो कह रही हैं कि मेरी माता बहुत बीमार रहती हैं, ग्रहण के दौरान किस विशेष मंत्र का जाप उन्हें करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य लाभ हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। क्या नाम है इसका बच्ची का? राशि।
राशि, से हैं। तुमने अपनी माँ के लिए सवाल पूछा तो बेटा बहुत बहुत तुमको हमारी शुभाशंसा, भगवान तुम्हारा बहुत कल्याण करे। जो माता के लिए चिंतित होता है, दुनिया का सबसे आदरणीय व्यक्ति वही होता है। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना, महामृत्युंजय मंत्र वैसे बड़ा लंबा है, लेकिन त्रयंबक मंत्र पढ़ लो। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इसमें आप जूं सह लघु मृत्युंजय भी लगा सकते हैं। ओम जूं सह। अगर आप उतना लंबा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप केवल ओम जूं सह पढ़िए। और देखिए आचार्य जी, तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी हैं, चूंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत कई जगहों पर अब हो चुकी है और ये दृश्य पहली शुरू हो तस्वीर, गया। इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए अब ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक लाइन में आनी शुरू हो गई हैं और कुछ देर बाद देखिए धीरे 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 चंद्रमा पृथ्वी की परछाया में आता जाएगा। यानी कि देखो चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से रोशन होता है। और अगर उसके और सूर्य के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो चंद्रमा पर रोशनी पहुंचनी बंद हो जाती है। लिहाजा चंद्रमा लगता है कि आकाश ने उसे अपना ग्रास बना लिया, ग्रास हो गया, यानी ग्रहण हो गया, यानी स्वीकार कर लिया, यानी ले लिया, यानी टेक ओवर कर लिया, यानी वो छिप गया, यानी उसकी लाइट गायब हो गई। तो अब ये जो स्थिति है, अब ये स्थिति शुरू हुई है और आप हर मिनट देखेंगे कि एकदम दोपहर 2:39 की ये पोजीशन है। देखिए ढकना शुरू हो गया है अभी ये, और देखिए कहाँ कहाँ दिखेगा, फिलीपींस में, पूर्वी यूरोप में, ये क्यूबा में भी दिखेगा, ये आपका ग्वाटेमाला में भी दिखेगा और ये आपका कनाडा में भी दिखेगा और इसी तरीके के दृश्य आपको अमेरिका में भी दिखाई देंगे। लेकिन ये दृश्य नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है यहाँ आपको। ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा, जापान में, जापान पूरब से शुरू होगा। तो पूरब से जब ये ऊपर चीन विन के ऊपर होता हुआ, भारत के ऊपर होता हुआ आगे जाएगा तो ये चीजें बदलती जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।